नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, सितंबर में बीपीएससी और एसओ का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग ये मेरा क्विक रिवीजन वीडियो देखते हैं तो 80% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, 3-4 वीडियो में डालूंगा, 10 से 15 मिनट का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रिवीजन के लिए आवश्यक है। आपको आता होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, किसको किया गया है? राकेश रोशन, फरहान अख्तर, रणबीर कपूर, मिथुन चक्रवर्ती। तो इसमें कौन है? मिथुन चक्रवर्ती है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको मिला है? तो इसमें मिला है लापता लेडीज को, कि भूमिलिया को, कंतारा को, ऑटम को। तो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? ऑटम को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, 59वें ज्ञानीपीठ पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। गुलजार को मिला है, रामभद्राचार्य को, विनोद कुमार शुक्ल को। तो ये मिला विनोद कुमार शुक्ल, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति है। ठीक है, जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 7 लोगों को दिया गया। इसमें बिहार में किसे प्राप्त हुआ है? तो आपको पता है कि पद्म विभूषण जो है बिहार में किसको दिया गया है? तो ये शारदा सिन्हा जी को दिया गया है। ये क्या है? लोक गायिका है। ठीक है, और बिहार में टोटल पद्मश्री जो पुरस्कार टोटल 7 लोगों को दिया गया है, जिसमें एक क्या है? एक पद्म विभूषण है, एक जो है पद्म विभूषण है, और 5 जो है पद्मश्री पुरस्कार है। ठीक है, तो ये आप याद करेंगे, टोटल कितने? 7 लोगों को दिया गया है। एक जो है पद्म विभूषण जो है शारदा सिन्हा जी को मिला है, एक जो है ये सुशील मोदी जी को मिला है, और 5 जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग द्वारा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के अध्यक्षता में जारी वित्त स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान क्या रहा? तो इसमें बिहार का स्थान कितना रहा है? बिहार का स्थान जो है 13वां रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 20 जनवरी 2025 को बिहार के पटना में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। कहाँ हुआ है? बिहार के पटना में हुआ है। और इसका उद्घाटन जो किसने किया है? क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो ये क्या है? इसमें ओम बिरला है। मैं आपको केवल आंसर बताता चलता हूँ। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लिया करिए। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस योजना के राज्य में अवैध खनन कर राजस्व चोरी की सूचना देने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा? ठीक है, ये कौन सा इसमें योजना शुरू किया गया है? ये है बिहार योद्धा सम्मान योजना। ठीक है, आप लोग भ्रमित मत हो जाइए कि बिहार अवैध खनन पुरस्कार देख के इस पे मत लगा दीजिए, बिहार योद्धा सम्मान योजना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय बिहार के किस जिले में करमच बांध को इको टूरिज्म और एडवेंचर हब के रूप में विकसित करने की मंजूरी दिया है? कौन सा इसमें है? तो इसमें आपका है कैमूर है। कौन सा है? ये ऑप्शन मैंने नीचे दिया भी है। ठीक है, कैमूर है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बिहार के पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान का उद्घाटन कहाँ के? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम ध्यान में रखिए। कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है मोतिहारी में। कहाँ पे? भागलपुर में, सॉरी भागलपुर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 5 जनवरी 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में किस जिलाधिकारी को लोकसभा चुनाव में उल्लेखनीय भूमिका के लिए वेस्ट इलेक्ट्रल प्रैक्टिस अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया? मैं तो जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, तो 10 मिनट में चाह रहा हूँ वीडियो संपन्न हो जाए। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पे हो जाएंगे सौरभ जोरवाल जो है, ये हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 20 तारीख में 2025 नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कौन सा है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स। इसमें बिहार का 14वां रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें 10 मेडल जीता है। ठीक है, आगे दिया है हमने, देख लिया। 14वें स्थान पर बिहार राज्य के कुल 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। 12 नंबर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गिनी के लिए भारत के पहले लोकोमोटिव निर्यात को हरी झंडी दिखाई है? तो ये कौन है? लोकोमोटिव निर्यात की हरी झंडी दिखाई कहाँ पे? ये बिहार के महोबा से बन रहा है। ठीक है, ये गिनी को दिया जाएगा।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। भारत ने हाल में किस देश में साथ फिर से ऊंचाई को बहाल करने पर सहमति जता दी है? ठीक है, कनाडा से हमारे संबंध खराब चल रहे थे, अब नए प्रधानमंत्री मार्कोनी बने हैं तो फिर से हमने क्या है बहाल कर दिया था कनाडा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, थीम से भी क्वेश्चन आते हैं, बिहार में पता ही है आपको, 21 जून को मनाया जाता है योगा दिवस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिकेट अलायंस की पहली बैठक में किस देश ने किया है? कौन सा देश किया है? ये ए नंबर कौन सा है? भारत। ठीक है, भारत ने किया है। क्वेश्चन नंबर 16, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कौन से देश में आयोजित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे हुआ? ब्राजील के रियो डे जेनेरो में हुआ था। ठीक है, 16वां रूस में हुआ है। 18वां जो होगा आपको पता है, 18वां कहाँ होगा 2026 में? भारत में होगा, अपना प्रिय देश भारत। ठीक है, भारत में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाया है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कौन सा पार्टी है? तो ये अमेरिका पार्टी है, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका पार्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। भारत के पहले सरकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय की भूमि पूजन किस राष्ट्र में किया गया? गुजरात में किया गया। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु जो हुआ था ये किस उद्देश्य से शुरू किया था? तो आपको पता है कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध हुआ था उसमें फंसे भारतीय को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था भारत सरकार की तरफ से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली शुरू की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बिहार से हुआ था, अब बिहार में पूर्वी चंपारण से शुरू हुआ था। ठीक है, विभा कुमारी जो है पहली वोटिंग डालने वाली महिला बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WEF की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI जो है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ऊर्जा क्षमता सूचकांक में कौन है? 71 पे हम लोग हैं। भारत कितने नंबर पे? 71। तो याद करिए इसको कैसे, ऊर्जा क्षमता सूचकांक में याद करिए 7 दिन में हम लोग का 1 दिन तक बीमार रहते हैं, तो 7 में 1 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, ऊर्जा संक्रमण हो गया। ठीक है, याद करने के लिए था ये। ठीक, ICC महिला क्रिकेट विश्व को 2025 में कौन से देश मिलकर कर रही है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन? भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद संशोधित अपना इस्तीफा दिया है। ठीक है, ये मुझे कंफर्म है, ये क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया अनुच्छेद 67 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जरूर पढ़ के जाइए आप लोग। ठीक है, तो ये VVI क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में एंथनी अल्बेनीज़ किस देश के नए प्रधानमंत्री बनी है? ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, न्यूजीलैंड, इजराइल तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। हाल ही में यूलिया स्वेडा किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? यूक्रेन की प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, रूसी यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है, पता है आपको, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2025 में महिला एकल खिताब जीत लिया है? ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विंबलडन 2025 खिताब किसने जीता है? तो ये कौन जीती है? ये ईगा स्विटेक जो है। ठीक है, ये ईगा स्विटेक विंबलडन की जीती है। ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है? भारतीय नौसेना, भारतीय वन सेना, भारतीय तटरक्षक बल, नेशनल ग्रीन बल, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। भारत के 23वें विधि आयोग अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कौन है? दिनेश महर्षि साहब है। ठीक है, 22वें कौन थे? ऋतु राजावस्थी थे। ठीक है, ऋतु राजावस्थी। ठीक है, 29वां देख लेते हैं। जून 2025 में योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ठीक है, भारत का पहला राज्य है, तो ठीक है, कौन है? उत्तराखंड है। देखिए लिखा है, योग की यथार्थक रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन में शामिल करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने देश की पहली योग नीति लागू की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। जून 2025 में अमेरिका हमले के बाद ईरान की संसद ने जिस जल रंगों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा है? तो आप हुर्मुजल दम मदद जो है, होमरुज जो है, होमरुज जल संधि, इसको बंद करने का प्रस्ताव किया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आखिरी क्वेश्चन है। तो मैं 2-3 दिन के अंदर जो है इसका जो है 3-4 वीडियो और बनाऊंगा, और ये आप लोग क्विक रिवीजन के लिए इसको देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।